बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईरानी जोहरी तंसीबात में खुफिया आलात नस्ब हो गए। किस तरह चोरी चुपके ईरान की रैकी की जा रही है, अहम तफसीलात जारी हो गयी। इसके साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चले कि रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को पर पहली बार ड्रोन हमला हो गया। यूरोपीय यूनियन ने सऊदी अरब पर बड़ी पाबंदियां लगा दी। नाज़रीन हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी निगरान इदारे ने ईरान की बाज़ जोहरी तंसीबात में निगरानी के आलात दोबारा नस्ब कर दिए हैं। ईरान की जोहरी तंसीबात में निगरानी के आलात वियना में कायम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ईरान की जोहरी सरगर्मियों की निगरानी के अमल को बेहतर बनाने के लिए वाज़ेह करदा साजो सामान का हिस्सा है। नाज़रीन IAEA ने ईरान के साथ मार्च में इन आलात की तंसीबात पर इत्तफाक किया था ताकि ईरान के जोहरी इदारे से तावन पर दोनों फरीकों के दरमियान तातुल को खत्म किया जा सके। नाज़रीन IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अब 114.1 किलोग्राम यूरेनियम है जो 60% तक अफजुदा है और ये यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड की शक्ल में है जिसे आसानी से मजीद अफजुदा किया जा सकता है। नाज़रीन आपको बताते चले कि अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी निगरान इदारे ने 2015 में ईरान की बड़ी ताकतों के साथ तयशुदा जोहरी मुआहदे के तहत बाद तंसीबात में निगरानी के कुछ हालात दोबारा नस्ब किए हैं। उन्हें ईरान ने गुज़िश्ता साल हटाने का हुक्म दिया था। नाज़रीन एक सीनियर सफारतकार ने बताया कि यूरेनियम को खालिद 60% तक अफजुदा करने वाली सेंट्रीफ्यूजेस की लाइनों पर निगरानी के आलात नस्ब किए गए हैं। इनसे यूरेनियम अफजुदगी की हकीकी वक्त में निगरानी हो सकेगी। रुकन ममालिक को भेजी जाने वाली 2 खुफिया समाही रिपोर्टों में एक के मुताबिक ईरान के पास 60% तक अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर हैं और इसके पास दस्तयाब अफजुदा यूरेनियम तकरीबन 2 जोहरी बमों के लिए काफी है। ईरान फर्दो तनसीब में यूरेनियम अफजुदगी के प्रोग्राम को मुसलसल आगे बढ़ा रहा है और वहाँ वो बदतदरीज और तेजी लाया है। फर्दों को मुमकिन फजाई हमले से बचाने के लिए एक पहाड़ के अंदर तामीर किया गया था। नाज़रीन IAEA की बुध को जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के पास अब तक 114.1 किलोग्राम यूरेनियम है जो 60% तक अफजुदा है और ये यूरेनियम और पिछली समाही के मुकाबले में ये मिकदार 26.6 किलोग्राम ज्यादा है। नाज़रीन IAEA का कहना है कि तकरीबन 42 किलोग्राम यूरेनियम 60% तक अफजुदा है। जोहरी मवाद की तखमीना मिकदार के तौर पर की गई है। इस बिना पर जोहरी धमाका खेज डिवाइस की तैयारी को खारिज मकान करार नहीं दिया जा सकता। ताहम एक सीनियर सफारतकार ने बताया कि अमली तौर पर एक बम बनाने के लिए 55 किलोग्राम से ज्यादा अफजुदा यूरेनियम दरकार होता है और ये 60% तक अफजुदा होना चाहिए। ईरान के पास कुल अफजुदा यूरेनियम के कुल ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब इसकी मिकदार 2015 के मुआहदे के तहत आयद करदा 202.8 किलोग्राम की हद तक 23 गुना बढ़ चुकी है और ये 4.60 टन है। नाज़रीन IAEA ने बताया कि 3 मकामात पर पाए जाने वाले यूरेनियम के ज़खायर की वजाहत के सिलसिले में ईरान ने पहली मरतबा इनमें से एक पुरतसल्ली बख्श जवाब दिया था ताकि वहाँ यूरेनियम के ज़रात की मौजूदगी की वजाहत की जा सके। हालांकि नाज़रीन गुज़िश्ता बरसों की तहकीकात में पेशरफ्त नहीं हुई थी। नाज़रीन यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि आलमी ताकतें ईरान पर भरोसा नहीं करती। चंद ममालिक का मानना है कि ईरान जोहरी ताकत न्यूक्लियर बम बनाने के लिए हासिल करना चाहता है जबकि ईरान इसकी तरदीद करता है। नाज़रीन सन 2015 में ईरान और कुछ ममालिक के दरमियान अहम मुआहदा तय पाया जिसके तहत ईरान ने माशी पाबंदियों के खात्मे की शर्त पर जोहरी प्रोग्राम को महदूद करने का वादा किया। अब क्या मसला है? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यकतरफा तौर पर मुआहदे से दस्तबरदारी के बाद ईरान पर माशी पाबंदियां दोबारा आयद कर दी गयी थी जिसके बाद ईरान की जानिब से भी जोहरी प्रोग्राम को बहाल कर दिया गया था। अब जबकि नए अमरीकी सदर जो बाइडन दोबारा मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, ईरान और अमेरिका चाहते हैं कि पहल इनको ना करनी पड़े। नाज़रीन एटमी हथियार बनाने के लिए ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल पर नस्ब करने के लिए एक वार हेड भी तैयार करना होगा। माहिरीन के मुताबिक इसके लिए 18 से 24 माह दरकार हो सकते हैं। इसराइल के बारे में कहा जाता है कि जोहरी ताकत हासिल करने के बावजूद सरकारी सतह पर अभाम रखने की पॉलिसी पर गामजन है और जोहरी ताकत से लैस ईरान को अपने वजूद के लिए खतरा तस्वर करता है। नाज़रीन दूसरी तरफ ईरान इसराइल की रियासत को तस्लीम नहीं करता जबकि ईरानी हुकाम अक्सर ये तासर देते हैं कि इसराइल की रियासत आखिरकार खत्म हो जाएगी। नाज़रीन अमेरिका और खलीजी अरब ममालिक जिनके साथ इसराइल के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं वो भी ईरान के जोहरी हथियार हासिल करने के खिलाफ हैं। ये कहना अलबत्ता मुश्किल है कि अगर इसराइल और ईरान के दरमियान जंग छिड़ती है तो ये ममालिक किस हद तक इसका हिस्सा होंगे क्योंकि इनके अपने अपने मफादात हैं। नाज़रीन साबिक इसराइली मशीर बराए कौमी सलामती याकूब अहमेडरोर ने सबसे पहले सन 1990 में ईरान के जोहरी मंसूबे से मुतल्लिक
बात करना शुरू की थी। ताज़ा तरीन पेश रफ्त के मुताबिक इनका तजिया ये है कि इसराइल ऐसी सूरत में नहीं रह सकता जहां ईरान दिन ब दिन एटमी बम बनाने से करीब तर होता जा रहा है, इसलिए ये जल्द फैसला करना होगा कि इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक अहम बड़ी खबर आपको बताते चले कि गुज़िश्ता साल फरवरी से जारी रूस यूक्रेन जंग में पहली बार रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को पर ड्रोन हमला हो गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल को रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में ड्रोन हमला हुआ, जिसमें मुतअद्दिद इमारतों को निशाना बनाया गया था। रूस ने मॉस्को पर होने वाले ड्रोन हमले का इल्जाम यूक्रेन पर आयद कर दिया है। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि मॉस्को पर होने वाला ड्रोन हमला यूक्रेन का दहशतगर्द हमला है। आज सुबह यूक्रेन ने मॉस्को को दहशतगर्द ड्रोन हमले का निशाना बनाया। हमले में 8 ड्रोन दागे गए थे। दुश्मन के दागे गए तमाम ड्रोन तबाह कर दिए गए। मॉस्को के मेयर का कहना है कि ड्रोन हमले में इमारतों को मामूली नुकसान हुआ और इसके नतीजे में कोई जख्मी नहीं हुआ। दूसरी जानिब मॉस्को ड्रोन हमलों पर अमेरिका का कहना है कि रूस के अंदर हमलों की हिमायत नहीं करते। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस का कहना था कि मॉस्को ड्रोन हमलों के बारे में मालूमात ले रहे हैं। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में कोई भी अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। नतीजा ये है कि जंग तवील तर होती जा रही है और हलाकतों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ताज़ा तीन खबरों के मुताबिक मंगल को मॉस्को में ड्रोन के कई हमले हुए हैं। इस हमले से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के फौरी बाद शहर में सायरन की आवाज गूंजने लगी। आनन फानन में इमरजेंसी सर्विस को हमले की जगह बुलाया गया। इसके अलावा कई ड्रोन्स को रूसी एयर डिफेंस पर भी मारा गया। इस ड्रोन हमले के ताल्लुक से अफसरान का कहना है कि कुछ इमारतों को मामूली नुकसान पहुंचा है। शहर के मेयर सरगई सोबियानन के मुताबिक हमले में किसी को भी चोट नहीं आई है। वाक़े के फौरी बाद इमरजेंसी सर्विसेज को मौका पर बुलाया गया है। हालांकि अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका कि ये ड्रोन कहां से आए थे, यानी हमला किसकी तरफ से किया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तकरीबन 20 ड्रोन मॉस्को में घुस गए थे। इनमें कई को मार गिराया था। रूसी अफसरान के मुताबिक जवाबी हमलों के दौरान ड्रोन इमारतों पर गिर गए। इस ड्रोन हमले को लेकर यूक्रेन की तरफ से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, लेकिन इस हमले ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की नींदें जरूर उड़ा दी हैं। नाज़रीन, मॉस्को पर यह ड्रोन हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पीर को यूक्रेन के खुफिया चीफ जनरल ने रूसी हमलों का फौरी जवाब देते हुए तनबीह कर दी थी। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीर सामने आई हैं जिनमें मॉस्को पर ऊपर आसमान में धुएं के निशान देखे जा रहे हैं। नाज़रीन, सोबानन ने टेलीग्राम पर एक पैगाम में कहा कि ड्रोन हमले के बाद 2 लोगों ने तिब्बी मदद मांगी थी, लेकिन किसी को अस्पताल नहीं ले जाया गया। वाज़ेह है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान गुज़िश्ता 15 माह से जंग जारी है। गुज़िश्ता साल फरवरी में जब रूस ने जंग शुरू की थी तो उम्मीद थी कि लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जंग की वजह से दोनों ममालिक को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। खुसूसन यूक्रेन को ज्यादा नुकसान हुआ। इसके कई शहर पूरी तरह तबाह बर्बाद हो गए। नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।